ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सब ठीक है? साधना अच्छा लग रहा है? मन एकाग्र चित्त होते होते एक ठिकाने पर आया, फिर जाने का भी हो गया, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये बड़ी सूक्ष्म साधना है। अभी मुझे टॉपिक दिया है कि सिद्धि स्वरूप कैसे बन सकते हैं। सिद्धि स्वरूप किसे कहते हैं और हमारी सिद्धियाँ क्या है और कितने हैं। कितने सिद्धियाँ बाबा ने दिया हुआ है? 12 सिद्धियाँ है। याद है ना अपना सिद्धियाँ? जिसको याद है पूरा ही 12 सिद्धियाँ हाथ उठाओ। पूरा ही याद है? नहीं, ऐसा क्यों? ये तो आपकी प्रॉपर्टी है ना, बाबा ने दी हुई ताकतें। अगर आपको याद ही नहीं रहेगा तो आप उपयोग कैसे करेंगे? सिद्धि जो है, सिद्धि हमारी साधना से जमा किया हुआ पूंजी होती है, जिस पूंजी के आधार से आप दूसरों को किसी भी प्रकार का सहयोग देकर के उनको उठा सकते हैं। वो है सिद्धि। लोग ऐसे करते हैं ना, अपना साधना से जमा किया हुआ कुछ नींबू देंगे और कहेंगे तुम रखो, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, और किस किस का होता भी है। तो ये सब उनकी साधना की पूंजी है। हम एक साधु से मिलने गए थे। वो साधु ने पूछ रहा था, दीदी आप क्या क्या करते हो, आप कैसे सबको मदद करते हो। फिर वो अपना सुना रहा था कि मैं रोज़ 2 बजे उठता हूँ, 2 बजे से 5 बजे तक मैं अपना दरवाज़ा, वो अकेला था, दरवाज़ा बंद करके मैं अपने भक्तों के पास जाता हूँ। जा कर के उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक करके वापस आके शरीर में प्रवेश होता हूँ। लेकिन तब तक कोई भी हमारा वो दरवाज़ा खटखटाना या खोलना ये नहीं हो सकता है। हम विचार कर रहे थे, एक साधु, हमने कहा इसके लिए आप क्या तपस्या किया? वो कहता है रोज़ मेरा बहुत काल का तपस्या है कि मैं 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा बैठ जाता था भगवान की याद में। तो उसके आधार से जो कुछ भी भगवान ने मुझे दिया है उससे मैं मदद करता हूँ। फिर मैंने पूछा, आप भक्तों के पास गए और उनको आपका मदद मिला, उसका समस्या पूरा हुआ, आप कैसे, आपको कैसे पता? तो वो बोला, मेरे भगत मुझे फ़ोन करते हैं, आप आए थे, आप आके ये बोल के गए या ये करके गए, आप आने के बाद
ये बात ठीक हो गया, तभी मुझे कन्फर्म होता है हाँ हम जो कर रहे हैं उनको कुछ न कुछ मिल रहा है। तो आप सोचिए एक साधु जिनको परमात्म ज्ञान का कुछ भी पता नहीं है और वो आत्मा दूसरों की भलाई के लिए इतना साधना करे, उसको तो विश्व कल्याण का कोई जिम्मेवारी नहीं दिया है, फिर भी उसको मदद करने हेतु हम कुछ अच्छा करना चाहिए, इसके लिए इतना साधना करता है। लेकिन बाबा ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेवारी दिया है, बच्चे आप सबको विश्व कल्याण का कार्य करना है। आप मेरे सारे शक्तियाँ, गुण, सारा ज्ञान दूसरों को देना है। उतना ही नहीं, बाबा आने का जब बंद हुआ ना, उसका पीछे 1-2 बरस आप देखिए, बाबा ने ये बात कहा है, बच्चे आप लोग सारा दिन छोटे छोटे बातों में अपना इतना समय वेस्ट करते हो या अपना ही कारोबार में इतना व्यस्त होते हो, चाहे लौकिक या अलौकिक। जो विश्व की आत्माएं इतने दुखी है, रोगी है, इतनी अशांत है, उनको दुखों से, उनका रोगों से, उनकी अशांति को मिटाओ, उसको दो। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमें सोचना है। हमें देना है तो देने के पहले हमारे पास जमा कितना है, एटलीस्ट जमा इतना है जो मैं अपने आप को निर्विघ्न चला सकूं। कोई भी पेपर आता है उसमें मैं खुद ही अशांत होती हूँ या डिस्टर्ब होती हूँ या स्थिति ऐसे वैसे होता है, तो मैं दूसरों को क्या शांति दे सकता हूँ या खुशी दे सकता हूँ। जब छोटी छोटी बातों में मैं खुद अपने को ज्ञान से, शांति से, शक्ति से, जो बाबा ने दिया है उसके आधार से अपने को एकरस स्थिति में नहीं टिका सकता हूँ, अपने को ऊंची स्वरूप में नहीं ले जा पाता हूँ, फिर मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ। ये हम सभी अपने आप से पूछे कि मैं आज की पुरुषार्थ में कहाँ खड़ा हूँ। मैं अपने को संभाल पा रहा हूँ, दूसरों को भी मैं अपने का करके दूसरों को दे पा रहा हूँ, ये आपको देखना है। हम सब बाबा को याद करते हैं, बाबा की याद की शक्ति से आत्माओं को कुछ न कुछ मिलता है, दिलाते हैं, बाबा देते हैं आपका शुभ संकल्प के आधार से। तो उसका मार्ग अलग है, लेकिन आप अपना जमा हुआ खाता देते हो, उसका मार्ग अलग है। तो इसलिए सिद्धि स्वरूप संकल्पों की जो सिद्धि है या वाक सिद्धि है या जो कुछ भी हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसका जो सिद्धियाँ है, संकल्प किया और हो गया, ये कहाँ तक है। लेकिन इससे बड़ी बात हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि, सेवा में जो कुछ करते हैं उसकी सिद्धि,
अर्थात सफलता फल बिगड़ न जाए, कोई भी संकल्प, कोई भी बोल कर्म फल देने बिगड़ स्वयं या दूसरों को न जावे, वो है सिद्धि। हम पुरुषार्थ तो करते हैं लेकिन होता नहीं, मिलता नहीं, या चाहते हैं परिवर्तन होना लेकिन हो नहीं रहा है। माना मुझे सिद्धि, उस कार्य की, उस पुरुषार्थ की सिद्धि अर्थात फल नहीं मिल रहा है, तो कारण क्या है? सिद्धि ना मिलने का कारण क्या है? विधि से सिद्धि, अगर विधि पूर्वक हर बात, हर पुरुषार्थ, हर सेवा, हर बोल, जो विधि बाबा ने सुनाया है, उन विधियों के अनुसार हम नहीं करते हैं तो फिर उसका सिद्धि नहीं मिलता है। लेकिन बाबा कहते हैं कभी कभी बच्चे ये महसूस करते हैं, बाबा मैं तो जैसे आपने कहा था वैसे ही वो कार्य किया, लेकिन उसका सिद्धि, सफलता नहीं मिली, फल नहीं मिला। कारण क्या? कारण क्या है? विधि से सिद्धि, लेकिन संपूर्ण विधि किसको कहा जाता है? ये बहुत सूक्ष्म गहरी बात है। संपूर्ण विधि पूर्वक तब कहेंगे जब हमारे वृत्ति उन विधियों के प्रमाण चलता हो, मेरी जो भावनाएं है उस अनुसार चलता है। से हम बहुत सेवा करते हैं, समझिए, जस्ट एन एग्जाम्पल, जो कुछ भी कार्य करते हैं जैसे बाबा बोला वैसे ही करते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलता है कोई भी कार्य का। उसका कारण अंदर वृत्ति में तो श्रेष्ठ वृत्ति, शुद्ध शुभ वृत्ति होना चाहिए। वृत्ति में जो विश्वास, जैसे बाबा बोला है उस अनुसार मेरी अगर भावनाएं नहीं है, अंदर वृत्ति में थोड़ा भी हलचल है, क्या होगा, कैसे होगा? कर रहे हैं बाबा, कराए रहे हैं, कर रहे, सब बोलेंगे, लेकिन अंदर वृत्ति हिल रहा है तो उसका सिद्धि नहीं हो सकता, क्योंकि वो संपूर्ण विधि नहीं हुआ। समझ में आया? तो हर कर्म के पीछे, हर पुरुषार्थ के पीछे अपने वृत्ति को चेंज करना, वृत्ति को चेक करना इम्पोर्टेंट है। अरुण भाई अगर क्लास में है तो आप कृपया बाहर चाय बीन से मिले, बहुत ज़रूरी, कोई का तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सुन रहे हैं? वो जाएगा, उनका जाएगा, आप चिंता नहीं करिए, ठीक हो जाएंगे। तो विधि पूर्वक जो बात है, इसको आप अपनी सूक्ष्म स्थिति में रह करके ये बातें सुनना। तो वृत्ति क्या चीज़ है, चित्त क्या चीज़ है, मन और बुद्धि क्या चीज़ है, चार बातों को पुरुषार्थी जीवन में हम जो योग कर रहे हैं ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन चारों पर कोऑर्डिनेशन और विजय अपने कंट्रोल में लाना है तो इसको गहराई से रियलाइज़ करें। मैं आत्मा कैसे सोचती हूँ, निर्णय, फिर मेरी
भावनाएं, भावनाएं हम ज्ञान तो मालूम है, लेकिन भावनाओं के निरंतरता, एकाग्रता में, भावनाओं के संपूर्ण शुद्धि में, चित्त में जो संस्कार है वो कभी कभी वृत्ति को अपना प्रभाव में ला करके वृत्ति हिलती है, जिसको बाबा कहते हैं पुराने संस्कार अनुसार वृत्ति चंचल होती है। जिसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर बात है, इसको क्लियर करने लिए मैं ये एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। कभी बहनें घर में अयो बहुत बंधन डालते हैं, ठीक नहीं है, ये है वो है, बहुत सारा, लेकिन है भी रियली ऐसा होता है, उनको प्रॉब्लम होती है, डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन योग की प्रयोग की बात जब हम उनको कहते हैं, वो करते भी है। बाबा को अमृत वेला बोलेंगे, ये आपके बच्चा है, आत्मा है, उनका कल्याण हो, उनका उद्धार हो, तो उद्धार हो भी बोलेंगे, आपका बच्चा आत्मा है, सब बोलेंगे। फिर नेक्स्ट डे जब उनका कर्म देख के भावनाएं बदलती है, ये देखो ठीक नहीं है, मैंने इतना योग किया, ये तो बदलता ही नहीं है। बदलेगा कैसे जब आपकी भावनाएं उसके प्रति बदला नहीं, वो कैसे बदलेगा? आप सारा योगदान दे रहे हो, लेकिन संकल्प के साथ अपनी वृत्ति की कंप्लीट शुद्धता, वृत्ति में कंप्लीट, वृत्ति माना भावना, वृत्ति में कंप्लीट शुभ भावना जब तक आपके उस पुरुषार्थ में, उस विधि में इन्वॉल्व नहीं, तो उसका बदलाव, उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। हम लोग चाहे अपने पुरुषार्थ में हो या कोई भी व्यवहार में हो, हम सोचते हैं, लेकिन कभी फल नहीं मिलता है तो हम सोचते हैं हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, दीदी बदलता ही नहीं है, होता ही नहीं है। कितना योग का प्रयोग करता हूँ, योग का प्रयोग कैसा है, विश्वास ही नहीं है, तो प्रयोग कैसे सफल होता है? तो इसलिए हमें अपने अंदर बिल्कुल जो कुछ भी प्रयोग करते हो, हमारी भावनाओं में वो विश्वास, वो श्रद्धा, वो निश्चय और उस वृत्ति की एकाग्रता ज़रूरी है। एक बार किसके प्रति भी आप प्रयोग करते हो या अपने लिए प्रयोग करते हो, ज़रा भी संशय नहीं आना चाहिए, होगा या नहीं होगा। फिर जिसके प्रति करते हो उनके प्रति वो कुछ भी करता है, आपकी भावना नहीं बदलना चाहिए, आपकी वृत्ति नहीं बदलना चाहिए, तब जाकर के सिद्धि का अनुभव, सफलता का, माना जो संकल्प किया वो हो जाता है। उस आत्मा के प्रति वैसा सिद्ध होगा, वो बदल जाएंगे, उसको वो फल मिल जाएगा, जो आपने सोचा वो हो जाएगा, वो सिद्धि कहेंगे। बाकी बाबा जो 12 सिद्धियां हमें दिया है, ये बाबा की प्रॉपर्टी है, बाबा की ताकतें है, ये जो हमें वर्षे और वरदान में मिला है। लेकिन इन सिद्धियों को यूज करने की क्षमता, इन सिद्धियों का स्वरूप बनने के लिए हमारी साधनाएं बहुत 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 ज़रूरी है। सिद्धियों को अच्छी तरह से समझना है और मैं उन सिद्धियों में कहाँ तक हूँ ये भी सोचना है, ठीक है। और 12 जो सिद्धियाँ है, पहला जो सिद्धि है अपने को निरोगी बनाने की सिद्धि।
दूसरा, दुखी अशांत निर्धन को जन्म जन्मांतर के लिए सुखी शांत धनवान बनाने की सिद्धि। थर्ड वन, निर्बल को महान बलवान बनाने की सिद्धि। लिखने की दरकार नहीं, ये 74 की मुरली है, आप पढ़ लेना। तो चौथा, 5 महाभूतों को अर्थात विकारों को जीतने की सिद्धि, वो भी इन जन्म जन्मांतर के लिए ये जीतने की सिद्धि है। और 5 तत्वों को, उसमें विशेष कोई भी तत्व को भी अपने वश करने की सिद्धि। छठा है मन को अर्थात संकल्प शक्ति को, जहाँ चाहे जैसे चाहे जितना समय चाहे उतना उसको एकाग्र करने की सिद्धि अर्थात मन को वश करने की सिद्धि। मूर्छित को सूर्जित करने की सिद्धि। जन्म जन्मांतर के लिए भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने की सिद्धि। नेत्रहीन को नेत्र देने की सिद्धि। और विशेष जन्म जन्मांतर के लिए आयु बढ़ाने की सिद्धि। जन्म जन्मांतर के लिए अकाल मृत्यु पर जीत पाने की सिद्धि। एंड 12th, जन्म जन्मांतर के लिए ताज तख्त तिलक प्राप्त करने की सिद्धि अर्थात जन्मांतर के लिए राजाई प्राप्त करने की सिद्धि। ये जो 12 सिद्धियां है, एक से बढ़कर एक बड़ा। तो इन सारा सिद्धियां, ये जो सिद्धियां है, बाबा कहते हैं बच्चे में इसको वरदान और वर्षे में दिया है, इसको यूज करो। लेकिन कैसे यूज करो और यूज करने के लिए तरीका क्या है? तो मैं आत्मा मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के पोजीशन में, इम्पॉर्टेंट बात, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के पोजीशन में, बिंदु में आत्मा परम धाम में, बिंदु बाप के पास बैठकर इस पोजीशन में कोई भी सिद्धि को ऑर्डर करेंगे, वो सिद्धि वो कार्य करेगा। लेकिन इस स्वरूप में एकाग्र चित्त हमारा एकाग्र हो जाए इस पोजीशन में, तो उसके लिए हमारी निरंतर साधना चाहिए। निराकारी अवस्था की विशेष साधना, अगर वो नहीं होता है, घड़ी घड़ी चित्त हिलती है, चित्त में बदलाव आती है या वृत्ति में बदलाव आती है, सारे दिन में कभी क्या भावना कभी क्या भावना, चाहे वो अपने प्रति हो चाहे दूसरों के प्रति हो। जब भावनाएं बदलता है तो क्या होती है सिद्धि? हम संकल्प भी करते हैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी मैं सिद्धि स्वरूप हूँ, ये भी कहते हैं, लेकिन वो सिद्धि किसी को निरोगी, खुद को निरोगी बनाना या किसी को बनाना, तो आप सोचिए उसके लिए हम बहुत प्रयास भी करते हैं, लेकिन होता कितना परसेंटेज में? तीसरा, नेत्र देने की सिद्धि। हम क्या कहते हैं, बाबा इसका बुद्धि का ताला खोलो, लेके आओ इसको, आप मेहरबानी करो ना, बात थोड़ा तो दया दिखाओ ना बाबा, इतना हम बोलते हैं, ये बहुत तंग करता है, इसका बुद्धि का ताला खोल दो। आप क्या कर रहे हैं?
बाबा कहते मैंने तो सिद्धियाँ अथॉरिटी दी हुई है, उसको यूज़ करो। लेकिन यूज़ करने में हम सबको खुशी होती है। एक सिद्धि किसी को मिलता है तो उसका पाँव नीचे नहीं रहता है धरती पर। वो कहता है मुझे इतना सिद्धियाँ मिला हुआ है। आपको तो 12 सिद्धियाँ बाबा ने दिया हुआ है और इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियाँ दिया हुआ है। लेकिन आपकी स्थिति, आपकी अधिकार, आपको कितना नशा होना चाहिए, हमें बाबा क्या क्या दिया है और उसका उपयोग मेरा नित्य जीवन में कितना मैंने किया है। अगर नहीं किया है, नहीं हो रहा है तो कारण क्या है? हम अपने को अच्छी तरह से, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस संस्कार वाला हूँ और उस अनुसार मैं क्या चाहता हूँ, ये सब अपने आप को रियलाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आपको सिद्धि स्वरूप बनना है तो। क्योंकि निराकारी अवस्था में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी का ये जो पोजीशन है, ये बहुत बड़ा परमात्म पोजीशन है। ये परमात्म सुप्रीम टाइटल है। मास्टर परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी, जगत की जितनी सिद्धियाँ ताकतें हैं उसका वो अथॉरिटी है। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की जो हमारी पोजीशन बाबा देता है वो सिद्धियों की कनेक्टेड पोजीशन है। मास्टर सर्वशक्तिवान, ये शक्तियों की कनेक्टेड पोजीशन है। शक्तियाँ काम करती है जब उस पोजीशन में मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, उस पोजीशन में सिद्धियाँ काम करती है। लेकिन इन सिद्धियों के लिए हमें बाबा निराकारी अवस्था का उस पोजीशन में बैठ करके आप संकल्प करेंगे तब ये होगा। और कंडीशन ये बोला है कि ये सिद्धियाँ काम ज़रूर करेंगे, उसके बाद इन सिद्धियों को या उस सफलता को आप स्वीकार नहीं कर सकते हो। अगर स्वीकारेंगे, अरे मैंने संकल्प किया ये हो गया, मैंने तो ये सोचा ये हो गया, स्वीकार भी हुआ, खुश भी हो गए, वर्णन भी कर दिया, तो बाबा कहते हैं करामत खैर खुदाई। खुदा के ताकतों को अपना समझ के उसके सूक्ष्म अभिमान या उसके वर्णन, उसको स्वीकारना माना सजा के बागी बनेंगे। प्राप्ति के बजाय सजा के बागी, क्योंकि सिद्धियाँ तो आपका है ही नहीं, वो उसकी खुदा की करामत है, उसकी वो जादू है। लेकिन उनके जादू, उनके शक्तियों को मेरा मानना, अभिमान आ गया ना, मैं संकल्प किया तो देखो मेरा योग इतना अच्छा है, हो गया काम। नहीं, आपसे नहीं हुआ। ये बाबा की ताकत है, बाबा की सिद्धियाँ हैं, बाबा की पावर्स है। और कंडीशन ये है, विश्व कल्याणार्थ निस्वार्थ इन सिद्धियों को उपयोग करना है। स्वार्थ में ये सिद्धियों को उपयोग नहीं करना है, न वर्णन करना है, नहीं तो प्राप्तियों के बदले अप्राप्ति और हानर के बदले सजा। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं बाबा के, ये सब बाबा की बातें हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और गहराई से। लेकिन निराकारी अवस्था बाबा
सारी पोजीशंस के पीछे माया की अपोजिशन हमको नहीं आवे तो पोजीशन में ठहरना, अपनी स्वमान की पोजीशन में रहना, ये मेरा सेफ्टी है। उतना ही नहीं, माया की अपोजिशन को सहज क्रॉस करना इजी हो जाता है अगर हम इस पोजीशन में है तो पोजीशन में माया की अपोजिशन नहीं, माना माया की मूल अपोजिशन क्या है? देह अभिमान में लाता है। कहाँ न कहाँ अभिमान, कहाँ न कहाँ सूक्ष्म स्वार्थ, चाहे सेवा में हो, चाहे व्यवहार में हो, चाहे अपने पुरुषार्थ में, कहीं न कहीं जो स्वार्थ आती है उसमें क्या होता है? सिद्धियाँ जो सबके लिए काम करना है उतना उपयोगी नहीं हो सकता है। तो निराकारी सो निर्विकारी सो निरहंकारी, निराकारी अवस्था की एक गहन, मैं कहती हूँ सिर्फ योग नहीं तपस्या चाहिए। निराकारी अवस्था ऐसा नहीं आ सकती। दिन रात मुझे अपने स्वरूप में रहने की हाबी चाहिए, क्योंकि जो जन्म जन्मांतर की खड़ी आदत क्या है? उल्टी आदत क्या है? ठक करके शरीर में आ जाते हैं, देहाभिमान आ जाता है। देहाभिमान थोड़ा ईगो, मैं भी कुछ हूँ, नहीं मैं भी कुछ हूँ तो वहाँ तेरा मेरा आ गया। स्लाइट डिफरेंस, भले आप ना बोलो लेकिन अंदर डिफरेंसेस आ जाता है। व्यक्ति के संस्कार भावनाओं में वो सूक्ष्म घर्षण, भले बाहर से ओम शांति बोलेंगे लेकिन अंदर जो डिफरेंस है वो काम करता है। क्यों मैं आ गया? तो इसको डिलीट करना, इसके लिए ज्ञान की विशाल गहराई चाहिए। स्मृतियों में ज्ञान की, शायद आपने सब सुना होगा, कल की होमवर्क था ना, 8 जो कमजोरियां है संपूर्ण बनने के लिए, जब उसको खत्म करना है। 8 कमजोरियां पढ़ा सभी ने? हाँ नहीं? जिसमें 7 दिन का कोर्स के लिए बाबा ने रिवाइज करने के लिए बोला हुआ है, उसमें जो मूल बात है, मैं उसका विस्तार में नहीं जाऊंगी, लेकिन हमारे सिद्धि स्वरूप बनने लिए, संपूर्ण आत्मा बनने लिए कहीं न कहीं ये चाहते हुए ये जो मूल कमजोरियां है वो सदैव गड़बड़ करता है। स्मृतियों में समर्थता नहीं है, मुख्य बात, मुख्य कमजोरी। बाबा कहते बच्चे को ज्ञान है सब कुछ, हाँ मैं आत्मा हूँ, हाँ ये ड्रामा है, या ठीक है, अरे का पार्ट है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे। लेकिन जब बात आती है, हाँ वो ठीक है आत्मा है, फीलिंग आ गई, हाँ ड्रामा है, हिसाब है, क्या करे, मूड हो भी जाता है, रोना भी आ जाता है। कोई जाए तो सोचेंगे क्यों गया, जाना नहीं था। क्वेश्चन भी आता है ना, जाना नहीं था, ये निश्चय है ड्रामा पर, ये सोचना है। ड्रामा माना ड्रामा से इनिशियली जब दादियाँ थे, वेरी इनिशियली दादियों ने ही ये बस चलाते थे, सब जाते थे। एक दिन क्या हो गया, बस उलट गई तो किसी का हाथ कट गया, किसी का ये हो गया, कुंवर का दादी बेहोश हो गए, मम्मा का सारा बाल आ गया। तो दादियों ने क्या किया, बाबा ओ बस गिर गया, ये हो गया।
बाबा सुना और कहा बच्ची ड्रामा है, चलो। क्या हुआ, कैसे, कुछ नहीं पूछा, चलो बच्ची चलो। सब बाबा को हॉस्पिटल में ले गए। बाबा सब बच्चों को देखते हुए, दृष्टि देते हुए, बच्चे ठीक हो जाएंगे, ड्रामा है ना, याद है ड्रामा, दुखी नहीं होना है। बस इतने बच्चे बस में उपोला उलट मार ले वे, बस गड़बड़ हो जाए तो कितना अप एंड डाउन हो जाए ना माता पिता। लेकिन बाबा की अवस्था देखो, वेरी इनिशियली ड्रामा माना क्वेश्चन ही नहीं, कैसे गिरा, क्यों गिरा, कौन गिराया, कैसे गिराया, बुद्धि नहीं है क्या, अकल नहीं है क्या, कुछ भी नहीं। कितना प्रश्न आना चाहिए, कितना सोचना चाहिए, कुछ भी नहीं, बाद में भी नहीं पूछा। बाबा ने कहा जब सब वापस आए अच्छे होके, बच्चे सब कुछ याद में करेंगे ना, ये नहीं होगा। जो हम कर्म करते हैं उसमें सावधानियाँ चाहिए, इतना बोला बाबा। तो स्मृति में ज्ञान की स्मृतियाँ जब आती है, जो बाबा बोला हर ज्ञान की पॉइंट आपकी ताकत बने, उस पॉइंट की शक्ति को अनुभव करना। जब तक वो अनुभव नहीं तो मेरी स्मृति में समर्थता नहीं आ सकती है। जब स्मृति में समर्थता नहीं तो सेकंड वन बाबा कहते दृष्टि में निरंतर अलौकिकता, दिव्यता नहीं आई है, जिस कारण पुरुषार्थ में विघ्न है। तीसरा, वृत्ति चंचल होती है, वृत्ति में विल पावर ना होने के कारण। विल पावर क्यों नहीं आया है आप पूछो, अपने को विल नहीं किया है बाबा के आगे तो विल पावर नहीं आती है। तो वृत्ति को कंट्रोल करना, अपने होल्ड में रखना, क्योंकि स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि में अलौकिकता, भाई भाई, आत्मिक भाव, श्रेष्ठ भाव, और दृष्टि में सबके गुणों को देखना, अवगुण नहीं, शरीर को नहीं, आत्मा को देखना। ये अलौकिकता कंप्लीट जब आती है, बाद में दिव्यता आती है, द डिविनिटी। डिविनिटी जिसमें अलौकिकता से थोड़ा ऊपर, जहाँ भी दृष्टि पड़ती है उनके उद्धार, उनके कल्याण, उनको ऊंचा उठाने के लिए। ऐसा आपकी दृष्टि अगर चाहिए तो आपका सोच में कितनी ऊंचाई चाहिए। फिर निराकारी अवस्था की अभ्यास के कमी के कारण सारे दिन में देहाभिमान, काम और क्रोध का वार होता है। फिर संगठन में आते, संपर्क में आते, संबंधों में आते, अच्छी बुरी बातों का प्रभाव होता है। नेक्स्ट, डबल लाइट अवस्था की अभ्यास के कमी के कारण वातावरण, वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है। सातवीं, ये 6 बातें जब गड़बड़ है, याद की यात्रा में संतुष्टता कम है। तो इन 7 ही कमजोरी सारे दिन में कोई न कोई रूप में, किसी न किसी रीति से सबको नीचे लाता है, जिस कारण जो शक्तिशाली साधना होना चाहिए, जब वो नहीं कर पाते हैं तो सिद्धि स्वरूप हम कैसे बनेंगे? किसका अटेंशन, जितना केयर, सावधानी रहना चाहिए अपने स्थिति पर, वो नहीं है। सी मैं एक एग्जाम्पल में बताऊं, सी सब नींद आ रहा है, सपोज अन टाइम,
हमारी दादी कहती थी, आपको नींद का टाइम बाबा का फिक्स है, 2 से 4 के अंदर ही नींद करनी है, उसके पहले नहीं, अनलेस आपका तबीयत ठीक नहीं है तो। बीच में जुटका खाना, नींद करना, गड़बड़ करना, ये नहीं करने का है। अगर मुझे आ रहा है, आप ये नाश्ता करके योग में आके बैठ के नींद आ रहा है तो कंट्रोल करने के तरीका, युक्तियाँ, अपने को इतना करना है, सिर झुकना नहीं है। मैं थोड़े ही दास हो जो माया गुलामी से झुका देवे, नहीं। आपको इतना अपनी समान, अपनी दृढ़ता, मैं साधना के बैठा हुआ हूँ, मैं आंखें बंद नहीं कर सकता हूँ। सन्यासी से तो कम नहीं होना चाहिए ना हम लोगों को, इतनी तो साधना की दृढ़ता चाहिए। ऐसे नहीं बाबा ने कह दिया सहज योग, ठीक है सोते सोते योग करो, ठीक है ऐसे ऐसे करते करते, कोई तो चलते चलते भी सोते हैं, किधर क्या हो रहा है मालूम ही नहीं। ऐसे थोड़े ही चलना है, ऐसा नहीं चलना है ना हम लोगों को। बहुत सावधानी चाहिए, हर सेकंड की अपनी अटेंशन। मैं खुद ही अपनी वॉचमैन हूँ, जो मजा ले माया मेरी परमिशन बिगर, ऐसा वैसा हमको करे। इतना मुझे अपना दृढ़ता, अपने ऊपर इतनी खड़ी क्या बोले नज़र होना चाहिए, जो कभी कोई माया मुझे धोखा ना देवे, तभी साधना हम कर पाएंगे। क्या है, बाबा के बच्चों को, सॉरी टू से दिस, बाबा ने सहज योग बोल दिया, सहज योग को हम लोग गलत ले लिया। सहज योग माना सहज बाबा की याद आना है, कि सहज इसलिए क्योंकि वो मेरी माता पिता है, शिक्षक सतगुरु है, बंधु सखा है, मेरा साजन है, मेरा सर्जन है, मेरा मुक्तिदाता है, मेरा पतित पावन है, मेरा सब कुछ है। इसलिए जो सब कुछ है उसका याद सहज आना चाहिए। सहज ये नहीं कि मैं सोते सोते सबको परमिशन है और ऐसे वैसे चलते चलते जैसे चाहिए चलो, छुट्टी हो गई, नहीं, ये सहज योग नहीं है। ये बोझ उठाने वाली की, पुरुषार्थ की अलबेलापन जो है, बोझ उठाने वाली बातें हैं। तो सन्यासियों से ज़्यादा हमारी तपस्या गहरी है और पावरफुल है, उनसे ज़्यादा अटेंशन और अपनी साधना प्रति एक दृढ़ता चाहिए, जो हमें निरंतर साधना में रहना चाहिए। नहीं तो सिद्धि स्वरूप बहुत दूर की बात है। सिद्धियाँ तो छोड़िए, एटलीस्ट मैं खुद में आत्मा हूँ वो तो बन जाऊँ ना। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिसकी हूँ, वो तो मैं बनूँ ना। अगर वो ही नहीं बने तो फिर मैं क्या बन गया इधर आकर के। एंड मैं आत्मा निराकारी स्वरूप में आना माना सारी खजाना खुल जाना। ये अलाउद्दीन का लैंप है, संकल्प किया ठकार, सब अनुभव होगा। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आत्म अभिमानी निराकारी जो अवस्था है ना, ये बहुत सुखदायी अवस्था है। बाबा के बहुत समीप सन्मुख रहने की ये स्थिति है। बाबा की सर्व पालना, सर्व प्यार, सर्व प्राप्तियां अनुभव करने की ये स्थिति है। सारी गेट खुल जाएगा आपको, कोई मेहनत करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ निराकारी अवस्था अपने स्वरूप को टारगेट करे। इस एक पजल को सॉल्व कर दो ना, इस पहेली को सॉल्व करो तो सब कुछ होगा। नहीं तो क्या है, आप कितना भी घूम फिर के
कुछ होने वाला नहीं है। हर स्वमान के पीछे, हर सिद्धि के पीछे कुछ धारणाएं हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वो करना है, वो समझना है। वो करने से ही सिद्धि आपको हासिल होगा। मैं कह रही हूँ ना, छोटी छोटी सिद्धियों के लिए लोग क्या करते हैं, जाकर के 12-12 बजे 1-1 बजे उस वक्त शमशान में बैठते हैं, इधर उधर बैठ करके कितना माथामारी मारते हैं, तपस्या करते हैं। हमारी जन्मांतर के लिए इतनी सिद्धियाँ मुफ्त में आएंगे क्या? हाँ, भले बाबा ने अधिकार में दिया हुआ है, लेकिन उस अधिकार के पीछे कंडीशंस है। मेरा अधिकार है, मेरा वरदान है, बाबा ने मुझे वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में दिया है। उस वर्षा लेने लिए भी मैं पात्र रहूं ना, उन खजानों को लेने के पात्र रहूं ना, योग्य रहूं ना। माता पिता अगर बच्चे को बड़ा प्रॉपर्टी देना है, पैसा देना है, तो 10 बार सोचेगा ये बच्चा मेरा उड़ाएगा तो नहीं, हाँ ये पात्र है। सोचता है नहीं, सोचता है। अच्छे माता पिता सोचते हैं। ऐसे शिव बाबा का भी बाबा नहीं सोचता, लेकिन ये ऑटोमेटिक कर्म फिलॉसफी है। हम पात्र नहीं है तो मिलता भी नहीं है, वो जा भी नहीं सकते उसके पास। माया अपोजिशन में खड़ा हो जाती है। तुम कैसे जा पाएंगे बाबा के पास? माया खड़ी है। माया एक्चुअली इसलिए खड़ी है हमको पाठ सिखाने लिए। या तो आप मेरा मानो, या तो तुम अपने बाप के आगे समर्पित सरेंडर हो, या मेरे आगे सरेंडर हो। नहीं, वो बोलती है, थप्पड़ लगाती है, बाबा के बात मत मान जा, नहीं तो मैं थप्पड़ लगाऊंगी। ये तो सीखना है ना हमें, माया क्यों आती है। नहीं तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे पास आने की। तो इसलिए सिद्धि स्वरूप बनना, ये विधियां, जो भी युक्तियां बाबा ने दिया हुआ है, उसको हम रोज उसकी अभ्यास करें, उसकी साधना करें। साधना माना अभ्यास की निरंतरता। 1-2 घंटा किया, आधा घंटा किया, मन उधर उधर भागा तो हम उठ के चले जाते हैं। उठ के जाना नहीं है, उसको उसके पीछे ही पड़ना है, उसको कैसे भी वश करना है। कोई भी बात हो, जब तक वो आपके हाथ में ना आए ना, आप उसको छोड़ना नहीं है। ये है पुरुषार्थ की दृढ़ता। दृढ़ता बिगर सफलता नहीं मिल सकती है, तो सिद्धि कैसे मिलेगा? जो संकल्प करो तो हो जाए, संकल्प करो तो उसको मिल जाए, संकल्प करो तो उसका उद्धार हो जाए, वो रोगी से निरोगी बन जाए। एक आप विधि बताना अलग है, लेकिन अपनी पूंजी से आप उसको करो, वो है सिद्धि। विधि विधाता और सिद्धि विधाता अलग बातें है। तो आप अपने से पूछना है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। एटलीस्ट विधि विधाता तक पहुँचने के लिए भी अगर विधियों को हम यूज़ नहीं करते हैं, उसकी लाभ हमें अनुभव नहीं होता, तो अगर हम दूसरों को बताते हैं तो वो उसको काम नहीं करेगा। जैसे पैरेट बोलता है अर्थ बिगर, ऐसा हो जाता है। जिसके लिए बाबा कहते हैं, बच्चे आप जितने हो ना उतना ही दूसरों को दे सकते हो। जितना आप में परिवर्तन है उतना दूसरों में ला सकते हो, ज़्यादा नहीं ला सकते हो। तो ऐसे अभी
हम अपने पुरुषार्थ की ओर ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन देना है। जो मेरी संकल्पों पर, और बाबा ने उसी दिन कहा ना, लिस्ट लगाओ क्या क्या मैंने अनुभव किया है, क्या नहीं किया है। तो फिर उसको अनुभूति में लाओ, एक एक को अपनी ताकत बनाओ, फिर उसको जमा, जितना अनुभूति होते होते जमा करेंगे, वो जमा की पूंजी आपके सिद्धि स्वरूप में काम में आएगा। सी एग्जाम्पल, बाबा थर्ड सिद्धि, महान बलवान बनाने की सिद्धि। कोई निर्बल दिल शिकस्त आत्मा आएगा, मेरे से होता नहीं, आप इतना उसको संकल्प करो उसके लिए, उसकी निर्बलता छूट जाए। फिर आप वर्णन नहीं करो, ये हो गया, मैंने ये सोचा, उसका नहीं, उसका ताकत चली जाती है। दादियाँ कभी वर्णन करती है? ब्रह्मा बाबा ने कभी वर्णन किया है, मैंने ये किया, इसका ये हो गया, क्या बोला है? नहीं। आज दिन तक कोई बोलता है दादिया? नहीं बोलता है ना। बहुत कुछ होता है लेकिन कुछ नहीं। तो सिद्धि की ये बात है, जो कुछ भी है सब बाबा है, उसकी ताकतें है, उसका ज्ञान है, उसके ताकत से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ कर रहा है, करा रहा है, हमारे हाथ में नहीं। ठीक है, बिल्कुल निरहंकारी निर्माण चित्त जब तक हम नहीं, तो सिद्धियाँ क्या होता है, काम करने के बाद हमें सजा के बागी ना बना देवे। क्योंकि रावण की अंतिम शस्त्र कौन सा है? अभिमान का है। हाँ, फाइनल जो माया का रॉयल सूक्ष्म रूप, ईश्वरीय रूप, वो है अभिमान, जो समझ में ही नहीं आएगा। ज्ञान की अभिमान, बुद्धि की अभिमान, अपनी विशेषताओं की अभिमान, अपने गुणों की अभिमान, अपनी प्लानिंग बुद्धि की अभिमान, अपनी सेवाओं की अभिमान। मैं ना होता तो ये ना होता, नेवर नेवर। सब कुछ कोई ना होते हुए सब कुछ बाबा करेगा भी, चले भी जाएगा। तो बाबा को एक बार रमेश जी, भ्राता रमेश भाई ने बोला कि बाबा अगर हम सब ऐसे ही बैठ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? बाबा बोला, बैठ के तो देखो, मैं सारा काम करके कैसे निकल जाऊंगा, तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तुम बच्चों को मैंने चुना है आपकी सद्गति के लिए, मेरा काम के लिए नहीं। आप अगर सब हाथ ऐसा बांध के बैठो फिर देखो क्या होता है। ऐसे बाबा जो है ना, सब कुछ उनके हाथ में है, लेकिन वो मेहरबान है, कृपा का सागर है, जो हमारी थोड़ी बहुत जो कुछ भी है वो हमारी भाग्य बनाने लिए, जन्मांतर कुछ देने लिए, हमारा उद्धार के लिए हमें चुना है। जो हम भाग्यशाली हैं, हमें यूज़ करना ही उसकी कृपा है। हमें सेवा करने की संकल्प आना ही उसका कृपा है। कितनों के पास करोड़ है जेब में, 1 रुपया वो नहीं निकाल सकता है। बाबा की हुक्म नहीं, 1 पैसा भी नहीं लेगा उससे। जिनके पास नहीं है उसको बोलेगा तेरे पास जो है दियो, क्योंकि उसको देना है बाबा को। संकल्प जबरदस्त आएगा, मुझे देना है, कैसे भी देना है। तो उसको मालूम है किससे लेना, किससे
तो जो सेवा करने का संकल्प आता, करो, करने के बाद उसका अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा थैंक यू, आपकी कितनी कृपा, मुझे यूज किया आपने, थैंक यू बाबा। ऐसे रोज शुक्रिया करना है हमें। अगर उसकी हुक्म नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए ये जो स्थिति की अपने स्वरूप बनाने के अंदर ही अंदर ये जो अभिमान की जो माया है, वो निर्वाण स्थिति में रहकर अपनी नम्रता और निर्माणता को, निर्माण मान शान की परे अवस्था को गहराई से चेकिंग करे, फिर उससे मुक्त हो तो सिद्धियाँ ऑटोमेटिक काम करेगा। अपनी पोजीशन पर एकाग्र होने का, पोजीशन पर रहना माना माया की अपोजिशन से निकल जाना। अगर पोजीशन अपोजिशन इसमें घूमते रहेंगे तो पोजीशन कोई काम नहीं करेगा, आप बैठ भी नहीं सकेंगे ना उस निराकारी अवस्था में, परम धाम में, उस मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के पोजीशन में बैठ के टाइम पर ऑर्डर करना, दूसरों के भला के लिए, ये सब आना चाहिए ना। तो इसके लिए गहरी हम सब मिलके तपस्या करेंगे और जो भी हमारी अधिकार है ना वो लेना है, नहीं छोड़ना है, या ऐसे ही चलते चलते चले जाना है। हाँ, चलना है तो याद रखना है ना, अपनी प्रॉपर्टी माता पिता जो देता है घरों में वो कोई नहीं छोड़ता है। अगर सिल्वर का तोड़ा भी है तो बोलेगा तुम आधा लियो मैं आधा काटता हूँ, तो ठीक है मेरा भाई ले ले, वे कोई नहीं सोचेगा। नहीं, बाबा इतना दे रहा है और हमको याद भी नहीं। सिद्धिया कौन सा सिद्धिया, ओ सिद्धिया भूल गया, तो यूज कैसे करेंगे? ये आपकी प्रॉपर्टी है ना, आपकी ताकतें है ना। हाँ ठीक है, ओम शांति। अभी हम बैठे कि मैं आत्मा बिंदु ब्रह्म महातत्व में निराकारी लोक में निराकार बाबा के पास एकाग्र चित्त अपने स्वरूप के एकाग्रता प्यारे बाबा के समीप प्रकाश के सागर मेरे बाबा, बाबा आपके सारे प्रकाश ही प्रकाश के किरणों के बीच मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा शुक्रिया, अब इतनी सारी सिद्धियाँ मुझे वरदान में वर्षे में दे दिया है।
इन सारी सिद्धियों को निस्वार्थ स्वयं के कल्याण, विश्व के कल्याणार्थ ही उपयोग करेंगे। बाबा बीज स्वरूप पर चित्त वृत्ति की एकाग्रता